जानिया कदी पूछ मैं तो दुख सुख बोलना तेरे बिन। मेहदी हसन साहब इस सुर से गाते थे? मेहदी साहब तो उनका रेंज देखें, एक हर सिंगर का एक अपना रेंज, ठीक, रेंज होती है उसकी। हाँ। कि वो कहाँ तक जाता है, ठीक, कहाँ तक वो कंफर्टेबल है। ठीक ठीक। तो असल तो वो गजल सिंगर थे जी। उनका बेस ग्राम ही इतना बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा इतना बोला। खूबसूरत क्या कहने वाह। कि इस तरह का आवाज हमने सुना ही नहीं। हाँ साहब, गुलाम अली खान। हाँ साहब, गुलाम अली साहब का कौन सा सुर है, किस सुर से वो गाते हैं? वो तो कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ माशाल्लाह बहुत सारे सुरों से भी गाते हैं, लेकिन एक रेंज होता है, हर सिंगर का अपना ही रेंज है, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक, ये कोई इस तरह बड़ा मसला नहीं है, ठीक, जिसको हम इसको मुतराजा बना लें। हाँ हाँ ठीक है। नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ जो आपका गाना, जो ए.आर. रहमान को भी सुनाया, वो प्लीज सुनाए। हाँ, वो कर रहे थे हम, जानिया हानिया। वाह। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। जानिया हानिया हानिया जानिया कदी पूछ मैं तो दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। 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 वाह जी वाह, वाह 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 वाह। हाँ सर, अब ये बताइए, ये किस सुर से आपने गाया है? ये चौथे स्वर से। चौथा स्वर। और नुसरत साहब ने भी चौथा स्वर से गाया? नहीं, वो उनका स्केल और था, जाहिर है उनका मतलब क्या वो, आप तो उनके वो रहे हैं अरेंजर भी और म्यूजिशियन भी। वो था मेरे ख्याल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान किस सुर से गाते थे? उनका महबूब सुर जो है वो ज्यादातर, हाँ, अमूमन पहले काले से भी है, दूसरे काले से भी है, कुछ गाने पांचवें काले से भी है, क्योंकि वो ऊपर वाला जो पांचवा काला अगर आप कहेंगे, हाँ जी, तो फिर मुझे वो नहीं नहीं, ये लोगों को ये टेक्निकल बात है, ये लोगों को समझाने की बात है कि पांचवा काला आप यहाँ मुझे इंडिकेट करें कौन सा है पांचवा काला। ये पांचवा काला, इसको इंग्लिश में कहते हैं बी फ्लैट। अच्छा, मेहदी हसन साहब इस सुर से गाते थे? मेहदी साहब तो उनका रेंज देखें, एक हर सिंगर का एक अपना रेंज, ठीक, रेंज होती है उसकी। हाँ। कि वो कहाँ तक जाता है, ठीक, कहाँ तक वो कंफर्टेबल है। ठीक ठीक। तो असल तो वो गजल सिंगर थे जी। उनका बेस ग्राम ही इतना बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा, इतना खूबसूरत क्या कहने। वाह। कि इस तरह का आवाज हमने सुना ही नहीं। वाह वाह वाह। ऐसे एक गजल के कॉन्टिनेंट में जी। तो इज बेस्ट। हाँ साहब, गुलाम अली खान। हाँ साहब, गुलाम अली साहब का कौन सा सुर है, किस सुर से वो गाते हैं? मतलब जैसे उनकी मशहूर चीज है पहली बारी आजो ना, किस तरह से वो चौथा स्वर है। वो अपना वो तो कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ माशाल्लाह बहुत सारे सुरों से भी गाते हैं, लेकिन एक रेंज होता है, हर सिंगर का अपना ही रेंज है, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक, ये कोई इस तरह बड़ा मसला नहीं है, ठीक, जिसको हम इसको मुतराजा बना लें। हाँ हाँ ठीक। ये तो हर बंदे का, यानी आप गाते हैं, आप या जो बोल रहे हैं,
मीट ऑफिस में मैं किस काले से गाला सुनता हूँ। अगले काले से बोलते हैं। ये आपको शक्कू साहब और किसी को शक नहीं है मेरे म्यूजिक लवर होने है ना? मैं और 25 साल से मैं देख रहा हूँ, आपकी मेरी दोस्ती है, 30 साल से भी ज्यादा हो गया मेरे ख्याल। कभी आपने मुझे राणा सनाउल्लाह के साथ नहीं देखा होगा, कभी आपने फैसल वाउडा के साथ नहीं देखा होगा, अस्तगफुरुल्लाह, मुझे कभी भी देखा होगा म्यूजिक आपका म्यूजिक, ये आपका जॉनरा ही स्टार्ट में यही है कि आप गाने और सिंगर और म्यूजिशियन के साथ आपका ताल्लुक बहुत अच्छा रहा शुरू से ही, क्योंकि आपको म्यूजिक से लव था और आप, मैं समझता हूँ कि आप बहुत सीनियर और अच्छे सुनवैये हैं। अरे 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 बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मलका तरन्नुम नूरजहां के गानों में भी आपने कंट्रीब्यूशन की और आप बहुत उनके साथ भी उन संगत रही आपकी बहुत सारे गानों में। हमने देखा है 87 में तो मैं जर्नलिस्ट भी उसके एंड पे बन गया था, यानी जर्नलिज्म में आ गए थे हम। तो हमने देखा कि शक्कू साहब जो है, जो 4, 5, 6, 10 लोग यानी ताफो ब्रादरान और फिर सन्स में शक्कू साहब जो है नुमाया रहे। इस अरसे में इन्होंने मेहदी हसन साहब के साथ बेशुमार संगत की और ये ज़माना था मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के भी अरूज का, यानी 80s में उन्होंने आखिरी जो 10 साल काम किया है उसमें शक्कू साहब ने बड़ा उनके साथ नुमाया काम किया है। और उसमें मलका तरन्नुम, इत्तेफाक की बात है कि मलका तरन्नुम नूरजहां के गाने ज़्यादा होते थे। पंजाबी में तो सुल्तान राई साहब हीरो थे और उन पर कोई गाना होता नहीं था। तो एक बल्कि वो बात याद आ गई कि नज़ीर अली साहब ने एक गाना बनाया मेहदी हसन साहब की आवाज़ में। तो मैंने खुद मौके का गवाह नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मुझे बताया है, उन्होंने कहा जी कि वो मेहदी हसन साहब का गाना था, वो सुल्तान राई साहब पे पिक्चराइज हो गया। तो उन्होंने बड़ा शिकवा किया, नज़ीर अली तुमने मेरा गाना वो झगड़ालू हीरो पे पिक्चराइज कर दिया, गंडासे के दे दिया मेरा 5वां गाला गंडासे शहीद कर दिया। अच्छा मुझे ये बताया, मैं पूछ रहा ये चाह रहा हूँ कि इसमें मलका तरन्नुम नूरजहां का जैसे हाँ जी गाना अगर हम कहें चांजर दी पावा शनकार, जी जी, है नी, वो किस काले से उन्होंने गाया था, जरा चेक करें जरा। हाँ उस टाइम क्योंकि मैडम जी ने एक गाना मेरा हमारी फिल्म के भी गाए थे, क्योंकि हमारे एक सूरज बरसाए फूल एक आपकी फिल्म थी, आपने म्यूजिक हाँ, दिया था। वो तो बात की बात है, अमीदा यश कटी साहब, हाँ वो लदा थी, वो तो एंड पे होती है। एक हमारे फिल्म बनी थी वो प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, उसमें मैडम जी से उन्होंने एक गाना गाया था, एक थी सरमाया। हाँ जी जी जी, ये बड़ी मशहूर फिल्म है। उसमें भी मेरे गाने थे, एक गाना गाया था मेरे मैडम जी ने, आवांगी मैं तेरे पीछे आवांगी, देवांगी मैं तेरे तनु देवांगी, करना निधर इंतजार, मैं तेरे पीछे आवांगी। ये था। तो किस काले से गा रही थी वो तो अपना वो पहले काले से गाती थी, तो उनका सुर दूसरे काले तक जाती थी। जब तो ये 80s की बात मैं बता रहा हूँ, दूसरे काले तक जाती थी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पहले काले पे आ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता एज फैक्ट के साथ साथ वो उनका सुर कम होता रहा, जो कि हर सिंगर का होता है। ठीक ठीक। तो इस तरह ये अच्छा ये क्योंकि मैं ये मेरे जहन में था कि ये जब ताफुज साहब का इंटरव्यू आया है, ये मेहदी हसन साहब का जो उन्होंने महबूब सुर कहा कि जी 5वां काला, तो फिर आम लोगों ने देखे टेक्निकली तो ये हमने पहले भी बहुत दफ़ा सुना है कि सा से पंचम तक जो है कायनात में ऐसी कम ही आवाज़ बोली है, और ऊपर भी जैसे ये गुम्बदे मिनाई मेहदी साहब ने गाई, ये हमीद से अपने गवाया जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम्ही को, और भी दूसरे मौसीकारों ने कॉमेडी गाने भी गाए हैं मेहदी साहब ने। मेहदी हसन साहब ने एम अशरफ साहब का वो शीदा कलीगर गाया, पांडे कलीगर आ वही आ गया शीदा कलीगर।
तो ये देखिए कि वो देखिए वो पंजाबी भी कैसे बोलते थे। प्लीज जरा मेहदी साहब का कोई मेहदी साहब का तो वो चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे। मतलब ये वाह वाह। अगर वो पंजाबी बोल रहे हैं तो लगता है कि ये वाकई पंजाब के हैं, अल्लाह की कसम। मास्टर अब्दुल्ला साहब की ये अस्थाई है और हाँ। बड़ा मशहूर अपने वक्त का ये गाना। हाँ। और शक्कू साहब अगर बॉर्डर पार चले जाए उस तरफ, तो लता मंगेशकर का जो महबूब गाने वो आपकी भी फेवरेट, हमारी भी फेवरेट। बेशक। यानी जैसे वो गाना है उनका लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, हाँ, है ना, क्या बात। या कोई और। तो लता मंगेशकर साहबा का कौन सा महबूब सुर रहा, वो किस सुर से गाती रही? वो तो यानी जो आम हमारे यहाँ के जो सिंगर हैं, वो लता जी जो जिस सुर से गाती थी उनका रेंज वो समझ लें कि वो 2 दिन एक ऑक्टेव ऊपर था। आवाज उनकी जो बनावट है वो बारीक आवाज जो खुदा ताला ने उनकी आवाज़ जो बनाई हुई थी वो उसका रेंज थोड़ा सा ऊपर था, तो वो इजीली ऊपर चौथा स्वेद भी लगा देती थी। अच्छा, यानी ऐसे ऐसे गाने हैं। कौन सा गाना है जो आपके ज़हन में आता है जिसमें काफी चौथा है, चौथा काफी है। सफेद उन्होंने देखा? काफी गाने हैं वो उसमें, जस्ट लग जा गले। वाह, किस उसमें- तरह जरा सुनाइएगा। हाँ यानी अंतरे की बात कर, लग जा गले वो तो हो गया। जी। ला ला ना ना ला ना 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 दे से आहा। ना ला ना 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 दे। कहाँ तक लग, चौथा स्वेद लग रहा है ऊपर। वाह वाह। अगर मैं ये चौथे स्वेद से यानी एफ मेजर से इसको गा रहा हूँ, तो ऊपर वाला सुर जो ऊपर वाला सा लगा के आ रही हैं, वाह। वो बहुत बड़े लोग थे। तो शक्कू साहब, जो लता मंगेशकर और आशा भोसले का जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि, और फिर मोहम्मद रफ़ी साहब भी उनका ऑक्टेव भी जो है उनका भी बहुत बहुत ऊपर रहा। तो ये भी वजह रही कि वो फिर उनका जो केमिस्ट्री है केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी केमिस्ट्री ऐसी थी कि वो इजीली वो भी, वरना अक्सर होता है कि ड्यूट सॉन्ग होता है उसका स्केल रखना मुश्किल होता है, ये टेक्निकल बात है। उसका मतलब 2 सिंगर हैं, एक मेल है एक फीमेल है। फीमेल का अपना एक सुर है, मेल का अपना सुर है। तो उसमें ये होता है कि बनाने वाले ने स्थाई कैसी बनाई, पहले ये तो ये गौर होता है कि भी स्थाई कहाँ तक जा रही है, ये सा से पा तक जा रही है या ऊपर वाला सा भी छू रहा है। ठीक, उस हिसाब से सुर रखा जाता है ड्यूट सॉन्ग का। और ये बड़ी पते की बात है, ये फर्स्ट टाइम किसी ने बताई है यहाँ पे। पहुंच। और नमूने के तौर पे किस तरह से आप इसका प्रैक्टिकली क्या वो होगा, या किसने, मदन मोहन ने इसकी एग्जाम्पल बनाई या एस.डी. बर्मन ने बनाई, या काफी और जिसने भी बनाई ना, वो तो सिंगर को वो देखते थे, यानी रफ़ी साहब हैं या कुमार साहब हैं, किशोर साहब हैं, तो वो उनको स्केल उनके मतलब का रखते थे कि वो जहाँ से वो कंफर्टेबल होके गा ले। बिल्कुल सही। ये ना हो कि जो ऊपर जाके ज़्यादा सुर ऊपर जोर से लगाएंगे तो उनका आवाज़ जो मशहूर है दुनिया के कानों में रचा हुआ है जी, वो उससे वो ऊपर जाएंगे तो उनका वो खराब हो जाएगा। मेरा ख्याल है ऐसे नलायक मौसीकारों को तो काम ही नहीं मिला होगा। हाँ बिल्कुल, काम ही उनको मिलता है फिल्म में, और उसमें जो उनको अपने काम के कमाल लोग होते हैं। उनको जो उनके इंडिया के जो सिंगर हैं उनको म्यूजिक डायरेक्टर भी बड़े मिले हैं। वाह। उनके गुड लक ये है कि उनको मदन मोहन जी मिल गए, उनको निशाद साहब मिल गए, उनको इस तरह के लोग मिल गए जो, और उनको शक्कू साहब सिर्फ मौसीकार बड़े नहीं मिले, उनको टेरिटरी भी बड़ी मिली। अब 1 अरब और 40 करोड़ आबादी है। बिल्कुल आप ये है जी? देख लें। और उसमें फिनांसिस भी बढ़ जाते Finances बढ़ हैं, जाते हैं। रेडियस बढ़ जाता है, बिल्कुल। फिल्म का वो सारा पैराफिनेलिया ही बढ़ जाता है। वही ताना आ रही है, बरकत अली खान लिया, क्या कहना? हाँ जी जी सर। रेडी रेडी। स्टार्ट।
स्टार्ट।